वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी 7 फेज टीचर वैकेंसी बिहार दरोगा के लिए बिहार करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के जिस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है वह छात्र का नाम है जाबिर अंसारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में खादी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल जारी किया है। तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर सी, जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल जारी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले ने राज्य का पहला स्वमूट और डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। तो दोस्तों जनवरी 2023 में बिहार के भागलपुर जिले ने राज्य का पहला स्वमूट और डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या व्यक्तियों को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है विनय कुमार शर्मा जी को तथा विनय कृष्ण को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने बिहार के राज्य चिन्ह के रूप में किसे नियुक्त किया है। भारत के चुनाव आयोग ने बिहार के राज्य चिन्ह के रूप में नियुक्त किया है मैथिली ठाकुर जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार का स्थान है दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मत्स्यिकी विश्वविद्यालय में राजकीय मछली मांगुर और पहाड़ी क्षेत्रों की गोल्डन मासाड़ी मछली पर रिसर्च का पहला चरण पूरा किया गया है। तो दोस्तों वह जिला है किशनगंज जिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नमो एप्लीकेशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने और फोटो अपलोड करने में बिहार का कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश में प्रथम स्थान पर आया है। तो दोस्तों वह लोकसभा क्षेत्र है पूर्वी चंपारण का मोतिहारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट प्राकलन का कितना % खर्च किया है। तो दोस्तों बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का प्राकलन का 99% खर्च किया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 20 प्रश्न बिहार स्पेशल का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए। बिहार के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महिलाएं बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना करती है। तो दोस्तों वह नृत्य का नाम है झिझिया, ऑप्शन नंबर ए। झिझिया नृत्य बिहार में प्रचलित एक लोक नृत्य है। झिझिया नृत्य गांव की महिलाओं द्वारा बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। सूखे के समय में जब भूमि में दरार आ जाती है और सूख जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो दोस्तों भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है पाल राजवंश से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस संगति की उत्पत्ति बिहार राज्य में हुई है? तो दोस्तों, जिस संगीत की उत्पत्ति बिहार राज्य से हुई है वह संगीत का नाम है सोहर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यात्री ने तुर्की आक्रमण के बाद नालंदा का विस्तृत विवरण दिया था? तो दोस्तों, वह यात्री का नाम है धर्म स्वामिनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार में मौजूद एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है? बिहार में मौजूद एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है चिरांद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इस्लामी पाठ में सबसे पहले बिहार नाम का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, वह इस्लामी पाठ का नाम है तबकात-ए-नासरी, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सबसे पहले बिहार नाम का उल्लेख किया गया है। इस्लामी पाठ जिसमें पहली बार बिहार नाम का उल्लेख किया गया था तबकात-ए-नासरी था, जिसे मिन्हाज-उस-सिराज ने फारसी में लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर ने मंदार पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया था? मंदार पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया था बाड़मेर तीर्थकर, ऑप्शन नंबर बी। बाड़मेर तीर्थकर वसु पूजे ने मंदार पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में मगध के शुरुआती निवासियों के रूप में कीटों का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। 1904 में अंग्रेजों का बहिष्कार करने और बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में द गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन, ऑप्शन नंबर डी। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार पहुंचा सर्वदलीय बैठक में, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। बहिष्कार के संयोजक देवकी नंदन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान का चयन किया गया था? पटना में नमक सत्याग्रह के लिए जिस स्थान का चयन किया गया था वह स्थान का नाम है नखास तालाब, ऑप्शन नंबर डी। पटना बिहार में अंबिका कांत सिन्हा के तहत नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब को एक स्थल के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी जनकधारी प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र था? बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र था तिरहुत, सारण तथा पूर्णिया। बिहार के सारण, पूर्णिया और तिरहुत क्षेत्र सन्यासी आंदोलन के छोटे केंद्र थे। अगला प्रश्न है, कौन बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भीतर गठित परिवर्तन विरोधी समूह से संबंधित था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही था डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। 27 नवंबर 1940 को श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने और उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा बने। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो दोस्तों तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में स्मोकुंड जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? तो दोस्तों बिहार का स्मोकुंड जलप्रपात है काऊ नदी पर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवेश करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौसा में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमला नदी बिहार के किस जिले में राज्य में प्रवेश करती है? तो दोस्तों कमला नदी बिहार के मधुबनी जिले से राज्य में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।